नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन है। अब देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है वो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। कॉम्बिनेशन में क्या होता था, आपके पास टू रिएक्टेंट्स होंगे या टू से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे और आपको सिंगल कंपाउंड यहाँ पे मिलता था। यहाँ पे रिवर्स है, मतलब आप एक सिंगल कंपाउंड यहाँ पर लेके चलोगे, ठीक है, और इसको आप इससे आपको दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे कि मान लो ए लेके चले थे और बी और सी आपको मिला, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप या तो हीट दोगे, यहाँ पर अगर हीट दोगे तो हीट की वजह से डीकंपोजिशन मतलब ब्रेक होना, डीकंपोजिशन मतलब ब्रेक होना। एक लेके चले थे, उसके दो या दो से ज्यादा पार्ट बन गए, मतलब एक सिंगल सब्सटेंस से आपको दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस एज अ प्रोडक्ट मिल गए, ठीक है ना। तो बच्चों जब आप हीट देकर डीकंपोजिशन करोगे तो आप बोलोगे इसको थर्मल डीकंपोजिशन। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है, थर्मल डीकंपोजिशन। ओके चलिए अब आपको डिटेल में यहाँ पे बताते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो फर्स्ट एक्टिविटी आपकी 1.5, इस एक्टिविटी को करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। बातें आपको ये पता होनी चाहिए, आयरन एक मेटल होता है, ठीक है बच्चों, और आयरन का जो ऑक्साइड है वो दो तरीके का ऑक्साइड पॉसिबल होता है, या आप सिंपल शब्दों में बोलो आयरन के आयंस जो होते हैं वो दो तरीके के आयंस होते हैं। कॉपी में नोट लगाओ और याद करो, पहले तो कॉपी में नोट लगाओ बच्चों, Fe2+ और Fe3+, ठीक है स्टूडेंट्स। Fe2+ को बोलते हैं फेरस, Fe2+ को बोलते हैं फेरस। कॉपी में नोट लगाओ और सब याद कर लेना, तभी रिएक्शन याद होगी, ठीक है ना। Fe2+ फेरस और Fe3+ हो गया फेरिक, नोट करो। Fe2+ हो गया फेरस, Fe3+ क्या हो गया आपका, फेरिक हो गया, याद करो फटाफट। अगर लेस चार्ज होंगे, यानी कि 2+ लेस है और 3+ ज्यादा है, ठीक है, लेस चार्ज है तो अस, मोर चार्ज है तो इक। Fe2+, 2+ लेस चार्ज है, कम चार्ज है, फेरस, ज्यादा चार्ज है फेरिक, 3+ चार्ज है फेरिक, याद हो गया। Fe2+ फेरस, Fe3+ क्या हो गया, फेरिक, याद हो गया, ठीक है सर याद हो गया, ठीक है। अब सुनो, एक तो याद हो गया। इसी तरीके से ऑक्साइड, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, 2-, तो इसको बोलते हैं ऑक्साइड आयन, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्साइड आयन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया, ठीक। अब सुनो, सल्फर जो होता है, सल्फर के ऊपर दो तरीके के चार्जेस पॉसिबल हो सकते हैं, उन चार्जेस को हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, ठीक है। तो सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो वेरी करती है, चेंज होती रहती है, बस सुन लो, ज्यादा नहीं, सुन के याद कर लो बस, ठीक। सल्फर बच्चों होता है आपका +4 फॉर्म में कभी कभी, और कभी कभी होता है +6 फॉर्म में। लो, सल्फर कभी कभी होता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, कभी कभी होता है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं, क्लास 11 में पढ़ोगे, अभी बस याद कर लो, याद कर लिया। अब आओ जरा प्रोडक्ट बनाओ मेरे साथ, ध्यान सुनो। अगर मैं Fe2+ का प्रोडक्ट बनाऊंगा किसके साथ, O2- के साथ, तो क्या बनेगा, Fe2+ O2-, ठीक, क्या बनेगा, 2 से 2 कैंसिल, FeO बन गया, नाम क्या पड़ेगा इसका, फेरस ऑक्साइड, नाम क्या पड़ेगा इसका, फेरस ऑक्साइड। लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा कैसे, Fe3+ का किसके साथ, O2- के साथ, 3 इधर जाएगा 2 इधर आएगा, तो क्या बनेगा, Fe2O3, ये बनेगा क्या, फेरिक ऑक्साइड, ये क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड, याद रखिएगा ये क्या बनेगा बच्चों, फेरिक ऑक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, अब सुनो, अभी यहाँ रिएक्शन करके दिखाएंगे तो उसका बेस आपको तैयार कर रहे हैं ताकि आप एग्जाम में भूल मत जाओ, ठीक है। अब सुनो, अगर S4+ अगर आपका रिएक्ट करेगा O2- के साथ, रिएक्ट करने का मतलब है अगर इसको हम O2- के साथ कंबाइन करें ऑक्साइड के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, 4 इधर जाएगा 2 इधर आएगा, तो S के नीचे क्या आ जाएगा 2, O के नीचे क्या आ जाएगा 4। अब अगर कट रहा हो तो काट दो, 2 1 2 होता है, 2 2 4 होता है, S के नीचे 1 आ जाएगा, O के नीचे 2 आ जाएगा, ठीक। 1 लिखा नहीं जाता है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, SO2, फॉर्मूला क्या बना, SO2, ठीक है बच्चों। तो बनेगा यहाँ पे क्या, सल्फर डाइऑक्साइड, क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और अगर आप S+6 के साथ कराओ किसका, इसको कनेक्ट करो O2- के साथ, 6 इधर आएगा 2 इधर आएगा, यहाँ S के नीचे 2, O के नीचे 6, 2 1 2, 2 3 1 लिखा नहीं जाता है, तो S और O के नीचे 3, ठीक है, O के नीचे 3, ठीक है। देखो SO2 है यानी कि 2 ऑक्सीजन है, तो डाई ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड, ठीक है, और O के नीचे 3 है तो सल्फर ट्राई ऑक्साइड, ठीक है ना, ये चीज हो गया। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इतनी बातें हो गई, ओके। अब सुनो, अब आपको याद रखना है कि जो सल्फेट होता है वो क्या होता है, SO4 2-, सल्फेट क्या होता है, SO4 2-। अब सल्फेट के साथ अगर आप Fe2+ को लगाओगे तो ये SO4 के ऊपर 2- है, Fe के ऊपर 2+ है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, FeSO4, FeSO4, नाम क्या पड़ेगा इसका, नाम बताओ। Fe2+ का नाम क्या था, फेरस, SO4 2- को क्या बोलते हैं, सल्फेट, जिसको नहीं पता कॉपी में नोट करें, आप लोग रिएक्शन इसीलिए नहीं बना पाते हो। SO4 2- का नाम क्या होता है, सल्फेट। ओके स्टूडेंट्स,
SO4 2- जो होता है वो होता है आपका क्या, सल्फेट होता है। ओके स्टूडेंट, सल्फेट होता है। ठीक, अब सुनो, जब आपने Fe2+ को कनेक्ट किया SO4 2- के साथ, तो ये हो गया फेरस, Fe2+ क्या, फेरस, SO4 2- क्या, सल्फेट, तो नाम क्या पड़ेगा, फेरस सल्फेट। पहले पूरी कहानी सुन लो। ओके, अब सुनो, होता क्या है कि फेरस सल्फेट में अगर 7 वाटर आके चिपक जाते हैं कहीं से, चिपकने का मतलब है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन आप सुनो, अभी सुनने की बात ये है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो बच्चों। देखो, FeSO4.7H2 अगर कहीं पर लिखा हो, ठीक है ना, ये होता है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। क्या होता है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। सुन लो पहले पूरी कहानी, क्या होता है ये, फेरस सल्फेट हेप्टा, हेप्टा मतलब 7, हेप्टा मतलब 7, हाइड्रेट मतलब वाटर। ओके, फेरस सल्फेट कहाँ पे लिखें, कहाँ पे लिखें, कहाँ पे लिखें, कहाँ पे लिखें बच्चों, उधर का नोट कर लिया, वो नहीं किया है, चलो कोई बात नहीं, फेरस सल्फेट यहाँ पे लिख दूं, समझ जाना, हेप्टा, हेप्टा हाइड्रेट, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, ठीक है ना। तो बच्चों, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट FeSO4.7H2O, ये क्या है 7H2O, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है ना। इसी की वजह से फेरस सल्फेट में कलर आता है, ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, तभी मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, इसी हेप्टाहाइड्रेट की वजह से इसमें कलर आता है। और याद रखिएगा, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है, याद रखना है, कलर्स यहाँ पे आपको याद रखने हैं, कैसे कलर होते हैं इसके, ग्रीन कलर होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब सुनो, जैसे ही आप इसको गर्म करना स्टार्ट करते हो, मेरी बात ध्यान सुनो, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट को आप हीट देना जैसे ही शुरू करोगे, ये ग्रीन कलर के क्रिस्टल आपको टेस्ट ट्यूब में लेने इस तरीके से, किसके, FeSO4.7H2O। तो सबसे पहले जैसे ही आप गर्म करते हो, क्या होता है, ये जो 7H2O वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं, वेपर बन के उड़ जाएंगे। ठीक, जैसे उड़ जाएंगे, ध्यान से चेक करो, बनेगा FeSO4 और प्लस में 7H2O। लो, 7H2O यानी कि 7 वाटर के मॉलिक्यूल उड़ गए। अब जब ये वाटर के मॉलिक्यूल उड़ गए, इनके वजह से ही तो कलर था, इनके वजह से ही तो कलर था। तो पहले, अब ग्रीन कलर नहीं रहेगा भाई, ग्रीन कलर किसकी वजह से था, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट का ग्रीन कलर किसकी वजह से था, ये 7 वाटर मॉलिक्यूल्स के कारण ये उड़ गए। जैसे उड़ जाएंगे, इसका कलर व्हाइट हो जाता है, ये बात आप तो एक तो याद रखनी है। ठीक है, ये कलर हो जाता है कैसा, व्हाइट। यानी कि स्टेप नंबर 1 में ये वाली रिएक्शन होगी जो एनसीईआरटी में नहीं दी है, आपको भी करने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं। FeSO4.7H2O को गर्म किया होगा तो ये जो ग्रीन कलर है व्हाइट हो गया होगा, क्यों, पानी तो निकल गया। इस पानी को क्या बोलते हैं, 7H2O को वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये तो निकल गया, इसी की वजह से कलर कैसा था, ग्रीन था। ठीक है बच्चों, तो अब कलर कैसा हो गया, व्हाइट हो गया। यानी कि जब हम टेस्ट ट्यूब में क्या रखेंगे, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल रखेंगे। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल रखने का मतलब है फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, यानी कि वो ग्रीन कलर का था। जब आप उसको गर्म करना शुरू करोगे तो आप ऑब्जर्वेशन क्या देखोगे, आप ऑब्जर्वेशन देखोगे कि भैया धीरे धीरे ग्रीन कलर जा रहा है और उसकी जगह सफेद कलर आ रहा है। क्यों, गर्म करने पे पानी को एनर्जी मिलेगी, पानी के मॉलिक्यूल को, वो निकल जाएंगे बाहर और आपको कलर धीरे धीरे व्हाइट होता हुआ वहां पे नजर आएगा। तो एनसीईआरटी ने क्या किया है, एनसीईआरटी ने डायरेक्ट इसको लेकर यानी कि फेरस सल्फेट को लेकर आपको रिएक्शन दिखा दी है। क्यों दिखा दी है, क्योंकि इतना बड़ा फॉर्मूला लेगा तो बैलेंस करने में दिक्कत आएगा। ठीक, तो आपको यहीं से स्टार्ट कर देना है रिएक्शन। अब आओ रिएक्शन जरा कराते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से। आप यहां पे हीट दे रहे हो, यस सर, यहां पे हम हीट दे रहे हैं। ठीक, तो अब आयरन का कोई ऑक्साइड बनाओ। आयरन का सर कौन सा ऑक्साइड बनाए, दो ऑक्साइड हो सकते हैं, या तो फेरस ऑक्साइड होगा या तो फेरिक ऑक्साइड होगा। चेक कर लो, Fe2+ से क्या बनता है, FeO, और Fe3+ से अगर बनाओगे भाई ऑक्साइड तो फिक्स है, O2- O2-। ठीक, Fe2+, फेरस से बनाओगे तो बनेगा FeO, फेरिक से बनाओगे तो बनेगा Fe2O3। सर कौन सा बना है सर, सर हीट दे रहे हो, ध्यान से सुन लो, हीट दे रहे हो। हीट जब देते हो ना, तो आपको पता है क्या, ये 2+ चार्ज और 3+ चार्ज क्यों आता है आयरन के ऊपर, मेटल के ऊपर चार्ज क्यों आता है भैया, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। सुन लो, इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक देता है अपने अंदर से, इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक देता है। ठीक, सुनो, इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे मेटल से, हमेशा याद रखिएगा। कभी कभी तो इसका मूड होता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। ध्यान सुन लो, जितने इलेक्ट्रॉन निकालता है ना उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है। सुन लो, जितने इलेक्ट्रॉन निकालता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज आता है। तो सुनो ध्यान से, अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन कभी निकाले तो 2+ चार्ज आएगा, अगर आयरन ने 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए तो 3+ चार्ज आएगा। अब बोलोगे सर हमें कैसे पता चला कि कौन सा हम प्रोडक्ट बनाए एग्जाम में, बच्चों हीट कर रहे हो, हीट कर रहे हो, उसको एनर्जी दे रहे हो। जब भी आप किसी को एनर्जी दोगे तो याद रखना वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ठीक है, बहुत स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालेगा। यानी कि अब बताओ, यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ वाला होगा, 3+ वाला होगा, सोचो खुद से,
भैया हीट मिल रही है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकाल देगा वो, तो हीट एनर्जी होती है, एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल निकल, अब इसके बाद ज्यादा एनर्जी आ गई आयरन के पास, ठीक, आयरन के इलेक्ट्रॉन्स के पास ज्यादा एनर्जी आ गई, ये सोचो, अब इलेक्ट्रॉन हीट लेंगे और उस हीट को अपनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज करके निकल के भाग जाएंगे एटम से। अब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, एनर्जी तो आप सप्लाई कर रहे हो, तो भैया 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, याद रखिएगा, इस तरीके से आपको प्रोडक्ट बनाना है। तो इन दोनों में से आयरन का कौन सा ऑक्साइड बनेगा, Fe2O3 वाला बनेगा, ठीक। तो एक प्रोडक्ट आपका बनके तैयार हो गया क्या, Fe2O3। अब ये होता है सॉलिड, सॉलिड ये कैसा होता है, सॉलिड होता है, ठीक है, रेड ब्राउन कलर का सॉलिड होता है, कलर एनसीईआरटी में नहीं दिया, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाम क्या पड़ेगा इसका, फेरिक ऑक्साइड, क्यों बताया था मैंने, क्योंकि Fe3+ से बना है, इसलिए नाम क्या पड़ेगा, फेरिक ऑक्साइड। उसके बाद देखो यहाँ पे सल्फर मौजूद है, यहाँ पर क्या है, सल्फर मौजूद है, तो आपको ये बात तो याद करनी पड़ेगी, यहाँ सल्फर के दो ऑक्साइड बनेंगे, कौन कौन सा, एक S4+ वाला और एक S+6 वाला, ठीक है ना। S4+ वाले से क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और S+6 वाले से क्या बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। याद हो गया प्रोडक्ट किस तरीके से बनाया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जब भी फेरस सल्फेट को आप टेस्ट ट्यूब में लेके गर्म करोगे तो पहले उसका ग्रीन कलर चला जाएगा और धीरे धीरे वो कैसा होगा, व्हाइट, क्योंकि उसके जो 7H2O निकल जाएंगे। अब उसके बाद क्या करेगा, जब ये व्हाइट कलर का फेरस सल्फेट सॉलिड फॉर्म में बनेगा, अब इसको आप हीट दे रहे हो, जब आप हीट दे रहे हो तो आयरन अपने ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में आ जाएगा और ऑक्साइड आयन से, मतलब यहां से ऑक्सीजन भी मिल जाएगा, उस ऑक्साइड आयन से कंबाइन होकर Fe2O3 देगा, यानी कि फेरिक ऑक्साइड देगा, ठीक। और साथ में सल्फर के दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4 +6 दोनों वाला यहाँ पे काम करेगा, दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक मिलेगा SO2, एक मिलेगा आपको SO3, ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज है। अब अभी मैं इसको आपको बैलेंस करके दिखा रहा हूँ बच्चों, पूरी दुनिया को पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी क्या है, गैस है, ठीक है स्टूडेंट्स। और Fe2O3 क्या होता है, सॉलिड। ये आपको अपने नॉलेज से याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, थोड़ा याद तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड क्या है, सॉलिड है, ठीक है स्टूडेंट्स। बैलेंस करके भी मैं आपको दिखाऊंगा, परेशान ना हो। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये डायग्राम है, इस लड़की को देखो, इसने इस तरीके से हाथ लगा रखा है अपने यहाँ पे माउथ के आसपास, ठीक है। हमें जब ये प्रैक्टिकल करना है, हमें तो दूर हटके करना है, याद रखिएगा, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि जो गैस निकलती है बच्चों, कौन सी, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, ये बहुत सफोकेटिंग गैस होती है, ठीक है ना, इससे आपकी सांस फूलने लगेगी, एसिडिक गैसेस होती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपकी बॉडी में जाएंगी, एक तो इसकी स्मेल बहुत ही क्या कहते हैं, पंजेंट स्मेल होती है, सड़े हुए अंडे जैसी, इसमें सल्फर की स्मेल आती है, ठीक है ना, तो बहुत परेशान करने वाली स्मेल होती है, तो इससे आप दूर ही रहें तो सही है। इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है, बॉडी में जाएगी तो अपनी एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक को शो करेगी, जिससे हमें कुछ नुकसान हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो समझ जाओ आप, थोड़ा सा दूर रहना है बस, ठीक है। तो प्रोडक्ट आपको बस याद रख लेने, ये हो गया, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों, ये प्रैक्टिकल है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या लिखा था आपकी किताब में, पढ़ लीजिए फटाफट। कह रहा है कि टेक 2 ग्राम, फटाफट पढ़ते हैं, कह रहा है कि टेक 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट। देखो फेरस सल्फेट भी ओनली 2 ग्राम लिया, कहीं ज्यादा रिएक्शन हो गई, ज्यादा ले लोगे तो भैया परेशान कर देगा, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना, आप आपकी बॉडी में जा सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा फेरस सल्फेट लेंगे, ठीक है। ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, जो भी हमारे पास बॉइलिंग ट्यूब है या टेस्ट ट्यूब, उसको सुखा लो अच्छी तरीके से, पानी नहीं होना चाहिए वहां पर। कह रहा नेम द कलर ऑफ द, नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। हाँ बताओ जरा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल के कलर क्या होते हैं, बताओ। ग्रीन कलर का होता है, कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, ये हमने आपको बताया। कह रहा हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्प्लिट लैम्प एज शोन इन द फिगर, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। गर्म करने के बाद क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। कह रहा है हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज, यस इट चेंज इनटू व्हाइट कलर्स, ओके। कह रहा है यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ओडोर ऑफ द बर्निंग सल्फर, ठीक है। आपको यहाँ पे बर्निंग सल्फर की क्या आएगी, स्मेल आएगी, और ज्यादा देर तक उसको स्मेल नहीं करना है, ज्यादा अच्छी बात है नहीं, ठीक है। ये सब फटाफट करो, अभी मैं आपको बैलेंस करके दिखाऊंगा, ये सब नोट कर लो, नोट कर लो बच्चों, मैं इसको हटाने जा रहा हूं, नोट कर लीजिए फटाफट, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या कह रहा है। हाँ एक चीज और चीज ये है कि टॉपिक क्या चला था, डीकंपोजिशन, तो भैया ये डीकंपोजिशन नहीं तो हो रहा है, चेक कर लो। ये सिंगल कंपाउंड, मतलब सिंगल सब्सटेंस आपने लिया था, उससे आपको 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड मिल रहे हैं, फेरिक ऑक्साइड मिला, सल्फर डाइऑक्साइड मिला, सल्फर ट्राइऑक्साइड मिला, देखा। तो ये डीकंपोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। डीकंपोजिशन में भी कौन सी है, ये थर्मल डीकंपोजिशन है, क्योंकि आप यहाँ हीट दे रहे हो। जब भी डीकंपोजिशन हीट की हेल्प से होता है, हीट देकर जब आप उसको डीकंपोज कर रहे हो, तो क्या बनेगा आपका, क्या नाम पड़ेगा उसका, थर्मल डीकंपोजिशन, ओके स्टूडेंट्स। अब आइए देखते हैं एनसीईआरटी और नीचे आपसे क्या कहता है। बैलेंस अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, उसकी आप टेंशन मत लो। कह रहा है कि इन दिस रिएक्शन you can observe that a single reactant break down to give a simpler product। सिंगल रिएक्टेंट था और एक से ज्यादा आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं। दिस इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O, मैंने आपको बताया था FeSO4.7H2O होता है, ये क्या करता है, लूज वाटर व्हेन हीटेड, ठीक है। जब आप इसको गर्म करते हो तो वाटर लूज कर देता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज कर देता है, द कलर ऑफ क्रिस्टल चेंजेस, ग्रीन से क्या हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। कह रहा है इट डिकम्पोजिट टू फेरिक ऑक्साइड। उसके बाद ये क्या बनाता है, देखो एनसीईआरटी ने नीचे रिएक्शन में नहीं लिखा हुआ है ना, लेकिन एक्चुअल में स्टेप नंबर 1 में क्या होता है वो वही पढ़ा रहा है आपको। कह रहा है कि भैया सबसे पहले क्या होता होगा, सबसे पहले
FeSO4 जो फेरस सल्फेट, फॉर्मुला बनाना मैंने आपको सिखाया, .7H2O, जब इसको गर्म करते होंगे, ठीक है ना, जब इसको हीट करते होंगे तो यहां से क्या बनता होगा, सबसे पहले FeSO4 और 7H2O निकल जाता है। ये हो गई स्टेप नंबर 1 की रिएक्शन। अब होती है स्टेप नंबर 2 की ये वाली रिएक्शन, ठीक, समझ गए। तो यही बात आपको लिखी है कि भाई क्या क्या बनता है, चेक कर लो। फेरिक ऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, और क्या बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। सब कुछ मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। कह रहा है फेरिक ऑक्साइड सॉलिड होता है, याद रखना है आपको। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या होती है, गैसेस होती हैं स्टूडेंट्स। अब आइए इसको हम फटाफट कहीं पर बैलेंस कर लेते हैं। चलिए सो स्टूडेंट्स आइए यहाँ पर इसको हम लोग बैलेंस कर लेते हैं। ऊपर कैसे देखते हैं इसको बैलेंस करेंगे, चलिए आइए। सो बच्चों यहाँ पे क्या है आपके पास, FeSO4 है, सॉलिड है, ये सब मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक। हीट आपने लगाया यहाँ पर, उसके बाद फेरिक ऑक्साइड बनेगा Fe2O3, और बनेगा क्या, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, और क्या बनेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये हो गया, ठीक है। चलो आओ बैलेंस करते हैं। अब बैलेंस कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से चेक करो। सबसे ज्यादा यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो सबसे ज्यादा एटम्स ये वाले मॉलिक्यूल में, ठीक है ना, Fe2O3, क्योंकि 2 आयरन है और 3 ऑक्सीजन है, 3 + 2 5 हो गया, और किसी में है नहीं इतने, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 5 है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आयरन कितने, Fe के नीचे 2 लगा हुआ है, तो यहाँ पे आयरन Fe ओनली 1 है। आयरन क्या होता है, Fe के नीचे कुछ नहीं 1 मानेंगे, तो यहाँ आयरन का 1 एटम है, तो इसको 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 करने के लिए बच्चों इसके आगे कोफिशिएंट लगा देंगे, कितना, 2। ये लो 2 लगा दिया, 2 आयरन हो गए। अब ध्यान दो, जैसे 2 आयरन हो गया, सल्फर 2 हो गया, उधर भी सल्फर 2 है। ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 4 8 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, देखो 3 + 2 कितना है, 5 है, और 5 + 3 कितना है, 8 है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये तो बैलेंस हो गई। अरे वाह भाई, ये तो बैलेंस हो गई, ये तो एक ही स्टेप में बैलेंस हो गई, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम बैलेंस करेंगे। अब इसके बाद सुनो ध्यान से, देखिए बच्चों, इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल हमारी किताब में दिया हुआ है वो ये है, ध्यान देंगे बच्चे जरा, देखो। सबसे पहले कॉपी में नोट लगाओ, अगर एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आया कि सीमेंट इंडस्ट्री में कौन सा कंपाउंड यूज, मतलब सीमेंट बनाने में, सीमेंट इंडस्ट्री में, सीमेंट नहीं होती, सीमेंट से घर वर बनाते हो आप, ठीक है, तो सीमेंट में कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं बच्चों, तो याद रखिएगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं, तो वो जो कंपाउंड है वो है आपका क्या, वो है आपका कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइम। याद रखो बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना मैंने आपको सिखाया है, क्या होता है, Ca2+ और O2-, ठीक, 2 से 2 कैंसिल होता है, CaO। इसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, याद है, आज की क्लास में पढ़ाया था, ठीक है ना। सो इसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, ओनली इसको लाइम बोलते हैं। और स्लेक लाइम क्या होता है, स्लेक लाइम क्या होता है, याद है, स्लेक लाइम क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइम होता है, कई बार बताया मैंने आपको, ठीक है। सो ये होता है आपका क्विक लाइम। इसका यूज करते हैं कहाँ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में। कहाँ यूज करते हैं इसका, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में। पता है आपको, बोल देगा कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, याद रखना, ठीक है। या उस कंपाउंड को बनाने का तरीका बताओ, तो उस कंपाउंड को बनाने का तरीका क्या है, हम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट हमें कहाँ मिलेगा, लाइमस्टोन से। कहाँ मिलेगा हमें, मतलब इसका जो कैल्शियम कार्बोनेट का कॉमन नेम है, देखो अब यहाँ पे खास बात है, थोड़ा मैं आपको लिख देता हूँ, एक बार रिवीजन हो जाएगा। देखो रिवीजन कैसे करना है आपको बच्चों, याद रखना है आपको। देखिए कॉपी में नोट लगाइए, कैल्शियम कार्बोनेट का नाम क्या है, लाइमस्टोन, नोट लगाओ। लाइमस्टोन एक तरीके का ये सॉलिड पत्थर जैसा होता है। अरे मार्बल, मार्बल में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। चौक में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। एग शेल्स में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट को जनरली कौन से नाम से बुलाते हैं, लाइमस्टोन से, ठीक है ना। ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। ओके स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला कैसे बनता होगा, Ca के ऊपर 2+ होता है, कार्बोनेट क्या होता है, CO3 2-, याद रखो, कैल्शियम 2+, Ca2+, और कार्बोनेट क्या होता है, CO3 2- कार्बोनेट होता है। 2 से 2 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, CaCO3 आ जाएगा। इस तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट हो गया CaCO3, ठीक है ना। लाइमस्टोन, 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 ओके। और क्विकलाइम क्या होता है, CaO। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है, क्विकलाइम होता है। क्या होता है, क्विक लाइम आप इसको बोलते हो, या तो ओनली क्या बोलते हो आप इसको, लाइम बोलते हो। उसके बाद थर्ड वाला क्या था आपका, CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है आपका स्लेक लाइम। क्या होता है ये आपका, स्लेक्ड लाइम होता है। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, ये होता है आपका स्लेक लाइम। तो इस तरीके से तीनों चीजें याद रख लीजिए। अब सुनो, अब आ जाओ, इसका हम डीकंपोजिशन करते हैं। किसका डीकंपोजिशन करते हैं बच्चों, हम करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का डीकंपोजिशन। तो देखो कैसे रिएक्शन होगी वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक। देखिए बच्चों, ये हमने लिया क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑब्वियसली सॉलिड फॉर्म में होता है। अब आपने इसको हीट किया, क्या किया आपने इसको, हीट किया। ओके स्टूडेंट्स, जब आप हीट करोगे, बहुत आसान है, ध्यान से सुनो, याद रखना, कभी भी कार्बोनेट होगा, ध्यान से सुनो, कभी भी कार्बोनेट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। सुन लो, कभी भी कार्बोनेट, कार्बोनेट का कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत बढ़िया रिलेशन है। लास्ट की रिएक्शंस में मैंने आपको जब व्हाइट वॉश वाला बताया था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, यानी कि स्लेक लाइम जो होता है एक्वस फॉर्म में, जब ये CO2 के साथ रिएक्ट करता है, तो आपने देखा था क्या बना था, CO2 बना था, कार्बन डाइऑक्साइड निकला था, कैल्शियम कार्बोनेट निकला था, CaCO3, है ना। और बैलेंस नहीं कर रहा हूं, और वाटर निकला था, ठीक है ना। ये आपको पीछे पढ़ाया है, मतलब वहां पे मैंने आपको क्या बताया था, नहीं CO2 नहीं निकला था, आई एम वेरी सॉरी, CO2 कहां से निकल जाएगा भाई, CO2 की हेल्प से तो कार्बोनेट बना है,
ठीक, यहाँ पे क्या बना था आपका कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, इसी कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से वॉल जो है वो चमकती है आपकी। और क्या बना था H2O। अब सुनो, मैंने आपको बोला था कि CO2 है तो कौन सा क्या बनेगा, कार्बोनेट बनेगा, मेटल का कार्बोनेट। कार्बन डाइऑक्साइड से मेटल का कार्बोनेट बनता है। और अगर मेटल का कार्बोनेट है, मेटल कौन है, कैल्शियम, कैल्शियम का कार्बोनेट एक मेटल का कार्बोनेट है, ठीक। और अगर कार्बोनेट है तो कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस निकलेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप क्या करो, जब इसको गर्म कर रहे हो तो कैल्शियम का कार्बोनेट है, कार्बोनेट है तो कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, निकाल दो निकाल दो निकाल दो निकाल दो, तो CO2 गैस निकल गई, ठीक। अब सुनो प्लस, अब ध्यान सुनो, देखो बहुत चालाकी, कुछ मत करो भाई, एक कार्बन चला गया, दो ऑक्सीजन चला गया, चेक कर लो, एक कार्बन दो ऑक्सीजन चला गया, क्या बचा, क्या बचा, एक तो कैल्शियम बचा। टोटल कितने ऑक्सीजन थे यहाँ पे, 3 में से 2 चले गए, कितने बचे, 1। लो CaO बन गया। और CO कैसे बनता है वो मैंने आपको बताया, Ca पे 2+ चार्ज, O पे 2- 2 से 2 कैंसिल, CO कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, ठीक है। अभी ऑलरेडी बैलेंस रिएक्शन है, इसमें कुछ करना नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है बच्चों, सॉलिड है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अगर आपने प्रोडक्ट्स को आगे पीछे कर दिया उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है बच्चों। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पहले लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाद में, कार्बन डाइऑक्साइड मैंने पहले लिखा, कैल्शियम ऑक्साइड बाद में लिखा, ठीक है। ऑर्डर चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑलरेडी बैलेंस है। कैल्शियम 1 ऑक्सीजन 1 + 2 3, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 कार्बन 1, ठीक है ना। अब सुनो, ऐसी रिएक्शंस जिस रिएक्शन में बच्चों डीकंपोजिशन हीट की हेल्प से करते हैं, ये देखो डीकंपोजिशन हो रहा है, एक सिंगल आपके पास सब्सटेंस था, वो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक हो गया, चेक कर लो, एग्जैक्टली 2 प्रोडक्ट्स में यहाँ पे ब्रेक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपी में नोट लगाए, एग्जाम में आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल का मतलब होता है हीट की हेल्प से, थर्मल का मतलब क्या होता है, हीट की हेल्प से। तो व्हेन अ डीकंपोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग, इट इज कॉल्ड थर्मल डीकंपोजिशन। जब हीट देकर आप उसको डीकंपोज कराते हो, ठीक है ना, हीट क्या होती है, एक तरीके की एनर्जी हो जाएगी, बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगी, इस कंपाउंड में जो भी बॉन्ड है उसको ब्रेक कर देगी, ठीक है ना, कुछ 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाएंगे। चलो ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक। नाउ अब सुनो, और हाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो क्विक लाइम बनाया है या फिर ओनली लाइम आप इसको बोलते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भैया यूज होता है कहाँ, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में। ये इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट लगा के याद कर लेना, ठीक है, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब देखो, जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, पता है क्या, कि जो है व्हाइट वॉश में, व्हाइट वॉश की पूरी रिएक्शन लिखो जिसमें हम एक ऐसे कंपाउंड का यूज करते हैं जिसका यूज सीमेंट बनाने में होता है। तो आपको स्टार्टिंग से रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, उसको दीवार पे लगा दिया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल आते हैं, उससे रिएक्ट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, पूरी कहानी, ठीक। तो जब भी आपको सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में भैया कोई कंपाउंड पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, आप तुरंत किसके बारे में सोचोगे, कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में सोचोगे, ठीक। चलो अब आ जाओ यहाँ पर, चलो देखो जरा, अब बच्चों यहां पर क्या किया इन्होंने हमसे, देखो एक्टिविटी 1.6 कह रहा है, टेक 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब, ठीक है, एक बॉइलिंग ट्यूब या टेस्ट ट्यूब में आप 2 ग्राम क्या लोगे, लेड नाइट्रेट पाउडर लोगे। अब देखो बच्चों, कह रहा होल्ड द, यहाँ पे लेड नाइट्रेट पाउडर लिया है ना, कह रहा होल्ड विद द टंग, ये वो, इसको गर्म करेंगे सब, ठीक, गर्म करेंगे। तो आप कह रहा है अब आप क्या देखते हो, ठीक है, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि आप क्या देखते हो, ध्यान से सुनो बच्चों, देखो रिएक्शन देखिए बच्चों, देखिए सबसे पहले कुछ कॉपी में नोट लगाए, कॉपी में नोट लगाए बच्चे, कॉपी में नोट लगाए, क्या, लेड, लेड के ऊपर होता है 2+ चार्ज, लेड एक मेटल है, कॉपी में नोट लगाओ, Pb2+। पीबी का मतलब क्या होता है, लेड, पीबी का मतलब क्या होता है, लेड, पीबी का मतलब क्या होता है, लेड, और उसके ऊपर 2+ चार्ज आ जाएगा तो क्या बोलेंगे, लेड आयन, ओके। सो ये क्या है आपका, लेड आयन है, ये मेटल का आयन है, ठीक है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए होंगे, इसलिए इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए होंगे, तो उस पर क्या गया, 2+ चार्ज, ठीक। उसके बाद आपको कॉपी में लिखना है नाइट्रेट क्या होता है, NO3-, NO3- होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेट आयन, NO3- को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेट आयन, क्या बोलते हैं इसको हम, नाइट्रेट आयन, ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात हो गई। तो ये दोनों बातें आपको पता होनी यहाँ पर चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो उसके बाद आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो गैस का फॉर्मूला होता है, NO2 गैस का जो फॉर्मूला होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो NO2 होता है। और ये गैस का कलर क्या होता है, इसका कलर होता है बच्चों ब्राउन, ठीक है ना, ये ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती हैं, धुआं जैसा कुछ ब्राउन कलर का, जब भी ये गैस बनेगी कहीं पे तो धुआं, ब्राउन कलर का धुआं जैसा कुछ निकलता हुआ नजर आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्राउन, ब्राउन फ्यूम्स बोलते हैं, ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब इतनी बातें करने के बाद आइए जरा हम क्या लेते हैं, लेड नाइट्रेट, इन्होंने हमें गर्म करने के लिए बोला था, तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बनाओ, कैसे बनाओगे लेड नाइट्रेट, बताओ। पीबी के ऊपर 2+ चार्ज, NO3 के ऊपर -1 चार्ज, तो पहले तो लेड नाइट्रेट बनाओ, लो लेड Pb2+, और नाइट्रेट क्या होता है, NO3-, ये वाला 2 इधर आएगा और 1 इधर आएगा, तो Pb के नीचे क्या लगेगा, 1 लगेगा, और
NO3 ब्रैकेट लगा के ये वाला 2 इधर आ जाएगा। सुन लो, जब भी यहाँ पर पॉलीएटॉमिक आयन होता है, पॉलीएटॉमिक मतलब जिसमें एक से ज्यादा एटम आपको दिख रहे हो, ठीक है ना, जैसे कि ये देखो, ये Cl माइनस है, क्लोराइड, इसमें एक ही एटम है Cl, तो ये मोनो एटॉमिक है, इसमें एक ही एटम है। लेकिन इस आयन को देखो, ये पॉलीएटॉमिक है, क्योंकि नाइट्रोजन भी है यहाँ पे और ऑक्सीजन के 3 एटम है, नाइट्रोजन का 1 एटम, ऑक्सीजन के 3 एटम, पॉलीएटॉमिक आयन है। तो जब भी आपको पॉलीएटॉमिक आयन दिखाई पड़े, पॉली मतलब बहुत सारे एटम है, ठीक, तो ये पॉलीएटॉमिक आयन है, तो ये वाला 2 कैसे जाता है इसके नीचे, ये ऐसा ब्रैकेट लगा के जाता है। अब देखो 1 तो लिखते नहीं है, ठीक, तो Pb क्या हो जाएगा, NO3 होल ट्वाइस। आया बनाना, नाम बोलो उसका, लेड नाइट्रेट। बनाओ 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 कॉपी में फटाफट, पहले लेड नाइट्रेट बनाइए, मैं इसको रब कर दूंगा। लेड नाइट्रेट बनाओ कॉपी में बच्चों, लेड नाइट्रेट बना लिया, लेड नाइट्रेट बना लिया, बन गया लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट बन गया, यस सर बन गया। चलो अब इस लेड नाइट्रेट को गर्म करो, चलो हीट करो इसको, ठीक है, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल हमारी किताब में दिया हुआ है, ठीक है। तो रिएक्शंस बनाना सीखोगे तो हमेशा आपको याद हो जाएगी। चलिए, सो ये देखिए PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है, इसको आपने क्या करना है, हीट करना है। अब देखो बच्चों, यहां पर क्या करना है, यहां पे आपको प्रोडक्ट याद होने चाहिए, यहां पे आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब याद करने का तरीका ये है, पता है, ऐसे सोचो कि यहाँ नाइट्रेट में बहुत सारी ऑक्सीजन भरी हुई है, सोच लो बहुत सारी ऑक्सीजन भरी हुई है, चेक कर लो, 2 3 जा 6 है ना, ये देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6 है ना, और नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 1 जा 2। तो ऐसे सोचो कि बहुत सारी ऑक्सीजन यहाँ भरी हुई है, तो बहुत सारी ऑक्सीजन भरी है यानी कि लेड भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होने का मतलब है वो अपना ऑक्साइड बनाएगा, तो लेड का भी ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन का भी ऑक्साइड बनेगा, ठीक, और उसके बाद भी ऑक्सीजन बच जाता है। ये सब याद करने के तरीके हैं, लेड का भी ऑक्साइड बनेगा, यस सर, नाइट्रोजन का भी ऑक्साइड बनेगा, यस सर, उसके बाद भी ऑक्सीजन बच जाता है, यानी कि ऑक्सीजन निकलेगी, तो 3 प्रोडक्ट बनेंगे, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। और एक बात बता दूं, सुन लो ध्यान से, कॉपी में नोट लगाओ, जब भी नाइट्रेट आयन अगर आपको कहीं मिले, जब भी नाइट्रेट, जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था कि कार्बोनेट अगर कहीं पे आपको दिखाई पड़ रहा है, CO3 2 माइनस, तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, याद है, जैसे कि पिछले एग्जांपल में आपने किया था, याद है, कैल्शियम कार्बोनेट आपने लिया था, ठीक है, इसको हीट किया था, तो आपको कौन सी गैस मिली थी, CO2 मिली थी, और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड मिला था। तो जैसे जब कार्बोनेट कहीं हो, मेटल का कार्बोनेट हो, तो CO2 निकलती है, इसी तरीके से मेटल का नाइट्रेट हो तो NO2 निकलती है। अगर मेटल का NO3 माइनस, मेटल का नाइट्रेट हो तो कौन सी गैस निकलेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ठीक, चलो अब आ जाइए यहाँ पे रिएक्शन करा दीजिए बच्चों फटाफट, चलो आ जाओ। देखो, तो यहां से देखो, सबसे पहले आपने बनाना है क्या, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लो या लेड का ऑक्साइड बना लो। लेड का ऑक्साइड कैसे बनाओगे, Pb के ऊपर 2 प्लस होता है, O के ऊपर 2 माइनस। क्यों हम ऑक्साइड बना रहे हैं लेड का, भैया बहुत सारी ऑक्सीजन है, कहाँ जाएगी, मेटल का ऑक्साइड तो बनाएगी, लेड मेटल है और ऑक्साइड O2 माइनस, ये वाला 2 इधर, चलो छोड़ो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया है ना, +2 -2 कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चे। तो ये देखो, ये क्या हुआ, +2 -2 कैंसिल हो गया, क्या बन जाएगा, PbO, खत्म। और ये क्या होता है आपका, सॉलिड होता है। लो, उसके बाद क्योंकि नाइट्रेट है तो NO2 तो निकलेगी निकलेगी, ठीक, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो निकलेगी निकलेगी, ठीक, और गैस फॉर्म में निकलेगी, और ये कैसे होंगे, ब्राउन फ्यूम्स, ये याद रखना आपको, ब्राउन फ्यूम्स, ठीक है स्टूडेंट्स। और प्लस अब आपके पास निकलेगी क्या, इतना ज्यादा ऑक्सीजन था, मैंने आपको बताया इतना ज्यादा ऑक्सीजन था कि इसको ऑक्सीडाइज करने के बाद, लेड को और नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज करने के बाद, मतलब इसके इनके ऑक्साइड बनाने के बाद भी बच जाता है, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन गैस भी यहाँ निकलेगी, ये सब याद करने के तरीके हैं, ठीक। चलो अब इसको बैलेंस करो। हाँ सर, अब बैलेंस कैसे करें सर, ये थोड़ा समस्या का यहाँ पर विषय आपके लिए हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखो कैसे बैलेंस करेंगे इसको, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा समझिए जरा। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 3 जा 6 ऑक्सीजन है, जिनको काउंट नहीं करना आता है ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पर बच्चों 2 3 जा कितने हैं, 6 है, इसको ये वाले जो बाहर नंबर लिखा होता है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, याद रखिएगा हमेशा, ठीक। सो 2 3 जा कितना होता है, 6 होता है, और यहाँ नाइट्रोजन कितनी है, 1, तो 2 1 जा 2, ओके। सो 2 नाइट्रोजन है यहाँ पर, और ऑक्सीजन कितने हैं आपके, 3 है, ठीक है। ये थोड़ा सा रब करने में भी दिक्कत होती है, चलो आओ। तो हमें ऑक्सीजन उधर जाके चेक करनी कितनी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, 2 + 2 कितना हो गया, 4। अब हमें 6 करना है, 2 + 2 4 और 1 + 1 5 है ना, तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, 2 लगा दिया तो कितने हो गए, चेक कर लो, 2, क्योंकि यहाँ 1 है, सो 2 1 2 ऑक्सीजन, यहाँ से 2 ऑक्सीजन, यहाँ से 2, टोटल हो गए 6। तो भैया ऑक्सीजन तो क्या हो गई, बैलेंस हो गई, ठीक है ना। अब सुनो, अब नाइट्रोजन को देखेंगे, नाइट्रोजन प्रॉब्लम कर रहा है, चेक कर लो, नाइट्रोजन प्रॉब्लम कर रहा है, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पे 1 है, सो 2 1 2 नाइट्रोजन है, उधर ओनली 1 नाइट्रोजन है, यहाँ पे देखो ओनली 1 है। अब नाइट्रोजन को 2 करने के चक्कर में चलोगे, ठीक, तो नाइट्रोजन को 2 करने के चक्कर में चलो,
ठीक, नाइट्रोजन को 2 करो, तो नाइट्रोजन को 2 करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। लो, तो नाइट्रोजन 2 हो गई। अब जैसे ही नाइट्रोजन 2 गई, ऑक्सीजन का मामला गड़बड़ हो गया। चेक कर लो कैसे, यहाँ से 2 ऑक्सीजन और यहाँ से देखो कितनी ऑक्सीजन, 2 2 जा 4, ठीक है, तो यहाँ से 2, यहाँ से 2, है ना, और 2 2 जा 4 यहाँ से, और प्लस यहाँ से कितनी होगी 2, तो 4 + 2 6, 6 + 2 8, चेक कर लो, 2 2 जा 4 + 2 कितना हो गया 6, और 6 + 2 8, ठीक, तो यहाँ से 8 हो गई। अब ऑक्सीजन वहाँ पे 8 कभी हो ही नहीं सकती है, कभी नहीं कर पाओगे भैया 8, कैसे, 2 3 जा 6, कभी नहीं कर पाओगे 8, क्या करें सर, तो आप एक काम करो, पता है क्या, आप यहाँ पे स्मॉलेस्ट इवन नंबर लगा दो आगे, सबसे छोटा इवन नंबर क्या है 2, 2 लगा दो, ठीक। ऐसा करने से क्या फायदा है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ ऐसा करने से क्या फायदा है। देखिए बच्चों, ऐसा करने से ये फायदा है, थोड़ा ध्यान देंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा काउंटिंग अच्छे से करनी आनी चाहिए। ये जो 2 लगाया है इसकी वजह से लेड कितना हो गया, लेड के नीचे क्या था 1, तो लेड हो गया 2, ठीक है, तो पीबी कितने हो गए, पीबी के कितने एटम हो गए 2 एटम, ठीक। अब देखो नाइट्रोजन के कितने हो गए, ध्यान से चेक करना। आप क्या करो, ये जो आगे कोफिशिएंट लगा होता है कभी भी, और ऐसा होल ट्वाइस होल थ्राइस नीचे 3 ऐसा कुछ भी, ठीक, तो ये जो नंबर लिखा होता है पहले इसको छुपा लो। अब सोचो पहले यहाँ 2 × 1, 2 नाइट्रोजन था, 2 नाइट्रोजन यहाँ की वजह से और आगे से 2 मल्टीप्लाई करेगा, सुन लो ध्यान से, पहले इसको देखो 2 और यहाँ 1, 2 1 = 2, 2 नाइट्रोजन यहाँ से आगे वाला 2 मल्टीप्लाई करेगा किसमें, यहाँ से जो आंसर आएगा, कहाँ से, यहाँ से जो आंसर आएगा, 2 1 = 2 और आगे वाला जो नंबर है इसमें मल्टीप्लाई करेगा। नाइट्रोजन कितने हो गए 4, इसी तरीके से 2 3 जा 6, नाइट्रोजन कितने हो गए इधर 4, ठीक, और 2 3 जा 6, 6 ऑक्सीजन था, लेकिन आगे वाला 2 नंबर यहाँ, आगे वाला जो नंबर लगाया आपने वो आके यहाँ मल्टीप्लाई करता है, याद रखना, ऐसे करके निकालते हैं, ठीक है, 2 6 = 12, समझ गए, कुछ नहीं करना है, यहाँ छुपा लो पहले, ठीक। 2 3 जा कितने थे 6, और जो आंसर आएगा इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा आगे वाले नंबर को उसमें मल्टीप्लाई करना है। 2 1 जा 2 नाइट्रोजन, आगे वाले नंबर को 2, 4 नाइट्रोजन और 12 क्या हो गए आपके ऑक्सीजन हो गए, मतलब उधर भी ऑक्सीजन कितने करने पड़ेंगे 12 करने पड़ेंगे, लेकिन उससे पहले नाइट्रोजन कितने करने पड़ेंगे 4। अब नाइट्रोजन को 4 करने के चक्कर में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 लगाना पड़ेगा, ये लीजिए, तो यहाँ पे अगर आपने 4 लगा दिया तो चेक कर लो, नाइट्रोजन हो गए 4, 4 2 जा 8, 8 ऑक्सीजन यहाँ से और 2 ऑक्सीजन यहाँ से और 2 ऑक्सीजन हो गए यहाँ से, तो 8 + 2 कितना हो गया 10 + 2 12 ऑक्सीजन हो गए, ठीक। और इधर भी ऑक्सीजन कितने थे 2 3 जा 6 और ये 2 मल्टीप्लाई करेगा 6 × 2 12 ऑक्सीजन। लेड कितने हो गए 2, ठीक, लेड कितने 2, नाइट्रोजन कितने 4, तो आई थिंक ये बैलेंस हो गई, ठीक, यस बैलेंस रिएक्शन हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी बैलेंस रिएक्शन यहाँ पर हो गई है, ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ओके चलो इसको ऐसा हटा देते हैं, तो ये आपकी रिएक्शन बन गई है ना, और ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है, किसका, क्योंकि हीट की हेल्प से हो रहे हैं, तो थर्मल डिकम्पोजिशन। और दूसरा यहाँ पर आपको याद रखना है ये क्या है, ब्राउन फ्यूम्स है, ये क्या है ब्राउन फ्यूम्स है, ओके, ब्राउन कलर का फ्यूम्स यहाँ पे उठता हुआ आपको नजर आएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, ठीक है स्टूडेंट्स। ये होता है आपका सॉलिड, ठीक, ये होता है आपका सॉलिड, ये होती है आपकी गैस, ये होती है गैस, यही आपकी किताब में लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ लीजिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, लेड ऑक्साइड, लेड नाइट्रेट, ठीक। चलो ये देखिए ये ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकल रहे हैं यहाँ पे, ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से